चलिए मैं आज अपना डीआई का तीसरा क्लास लेने जा रहा हूँ और आज के क्लास में आपके सामने मैं 15 क्वेश्चन लाया हूँ। और पहले आपके सामने 10 क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है और उसके बाद 5 क्वेश्चन एडवांस क्वेश्चन है जो आपको प्रॉब्लम करेगा लगाने में। तो पहले बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने दो जिलों का विवरण दिया गया है, आजमगढ़ जिले का और जौनपुर जिलों का विवरण दिया है। जो कृषि से उत्पादन होता है, आजमगढ़ के उत्पादन का परसेंटेज में दिया है, प्रतिशत में दिया है, और जौनपुर के उत्पादन पूर्ण में दिया है। एक देखिए यहाँ पे देखेंगे गेहूं का, आजमगढ़ में गेहूं का उत्पादन क्या दिख रहा है, 20 दिख रहा है। चावल का उत्पादन 15 है और चना का उत्पादन 10 है और आलू का 10 है, मटर का 15 है और अन्य उत्पादन जो बचते हैं वो 30 है। अगर आप इनको जोड़ेंगे 30, 20, 50, 50, 15, 65, 10, 75, 10, 85, 15, 100, मतलब इनको जोड़ेंगे ये 100 होगा। मतलब ये जो डाटा दिया किस पर दिया, प्रतिशत पर दिया, परसेंटेज पे दिया। और यहाँ पर जोड़ेंगे, यहाँ पे देखिए बिल्कुल सेम, ये गेहूं का उत्पादन है और ये चावल का है और ये चना का है, ये आलू का है और ये मटर का है, अन्य उत्पादन है। इनको अगर जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे तो 360 आएगा। क्या आएगा? 360। तो देखिए 360 आने का मतलब किस पर है? पूर्ण पर। अगर एक चक्कर का पूर्ण निकालें तो एक चक्कर का पूर्ण क्या होता है? 360 अंश होता है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिया गया है, आजमगढ़ में प्राप्त चना का उत्पादन पूछा गया है। कुल उत्पादन का कितना भाग तथा कितना प्रतिशत? तो देखिए आजमगढ़ में चना का उत्पादन कितना है। अगर चना का उत्पादन देखें तो चना का उत्पादन आजमगढ़ में 10 है। चना का उत्पादन कितना है? 10 है। और क्या बोला? कुल उत्पादन का। तो मैं कल के क्लास में बताया था कि जिसके साथ का लगा रहता है, जिसके साथ रिलेशन पूछता है, जिससे से लगा रहता है, का लगा रहता है, उसका हम भाग करते हैं। क्या बोला गया? आजमगढ़ में चना का उत्पादन कुल उत्पादन का, मतलब हम किसका भाग करेंगे? कुल टोटल उत्पादन का। अगर जोड़ेंगे तो टोटल उत्पादन कितना आएगा? 100 आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं? 100 में कितना उत्पादन है चना का? 10 का। तो 100 में 10, अगर इसको भाग में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? 10/100 भाग है। 10/100 भाग का मतलब 100 में कितना चना है? 10 है। अगर इसको भिन्न में लिखेंगे, इसको तोड़ेंगे, 0 से 0 काट देंगे तो क्या निकलेगा? 1/10 भाग क्या? चना। तो 10 हिस्से का कितना है? एक हिस्सा है। 10 हिस्से का एक हिस्सा क्या? चना है। लेकिन अगर आपसे कहता है कितना प्रतिशत है, परसेंटेज में बदलना है, तो कभी भी किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना होगा, हम उसमें किसका गुणा करते हैं? 100 का गुणा करते हैं। जैसे 100 का गुणा करेंगे, 0 से 0 कट के कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। या हम पहले डायरेक्ट बता सकते हैं कि टोटल जोड़ने पे 100 है, तो 100 में चना कितना? 10 है। तो प्रतिशत का मतलब ही होता है कि 100 में कितना चना है, तो 100 में कितना? 10 है। लेकिन अगर भाग की बात करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 1/10 भाग आएगा। कितना भाग आएगा? 1/10। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपको जौनपुर के बारे में पूछा है कि जौनपुर में जो चना का उत्पादन है, कुल उत्पादन का कितना भाग है तथा प्रतिशत भी बताना है। तो देखिए जौनपुर में देखिए मिलाएंगे, चना कहाँ है? ये 10 यहाँ पर था, यहाँ पे जौनपुर में चना कितना? 30 है। अगर केवल भाग की बात करेगा तो हम जौनपुर का जो चना का उत्पादन ऊपर रखेंगे और नीचे क्या रखेंगे? टोटल उत्पादन। क्या बोला गया? जौनपुर में चना का उत्पादन कुल उत्पादन का, मतलब टोटल उत्पादन की बात किया। तो टोटल उत्पादन क्या होगा? जोड़ेंगे तो 360 होगा। देखिए 55, 45, 100, 100, 200, 90 और 30, 320, 40, 360 हो जाएगा। एक चक्कर का कोण क्या होता है? 360 होता है। कोण पर तो नीचे किसका भाग होगा? 360 का होगा। क्यों 360 का भाग होगा? आपसे बोला है जौनपुर में चना का उत्पादन कुल उत्पादन का, तो कुल उत्पादन का नाम लिया, टोटल उत्पादन का नाम लिया, इसमें किसका भाग करना पड़ा? 360 का। लेकिन अगर ये कहा होता शेष उत्पादन का, तो शेष उत्पादन का तब मतलब हो जाता कि टोटल 360 है, जिसमें 30 निकल जाएगा तो शेष कितना बचेगा? 330 बचेगा। हम किसका भाग करते? तब 330 का भाग करते जब शेष उत्पादन का नाम लेता। लेकिन यहाँ पे किसका नाम लिया? कुल उत्पादन का। हम किसका भाग करेंगे? टोटल उत्पादन का। तो 360 है, 0 से 0 कट जाएगा। अगर आपको भाग में देना होगा आंसर, 3 एकम 3 और 12 3 36,
तो आपका आंसर क्या आएगा 1/12 भाग, मतलब 12 रेशियो में 1 रेशियो, 12 भाग का 1 भाग, 1/12वां भाग होगा किसका उत्पादन होगा, चना का उत्पादन, कुल उत्पादन का। लेकिन अगर कहेगा कितना प्रतिशत है, परसेंटेज बदलना है, तो तुरंत हम 1/12 में क्या करेंगे, अगर इसको परसेंटेज पूछा जाएगा तो 100 से गुणा करेंगे। जैसे 100 से गुणा करेंगे, 100 में 12 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 8, 12 95, भाग करेंगे तो उसको तोड़ेंगे तो 4 से तोड़ेंगे, 25 से ऊपर 100, 4 3 12, कितना आ जाएगा 8 सही 1/3%। या आप भी कह सकते हैं 8.33%। ये किसका उत्पादन हो जाएगा, चना का उत्पादन हो जाएगा, कुल प्रतिशत में हो जाएगा। कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है, 8 सही 1/3%। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है, सेम डाटा वही है। कहा गया है आजमगढ़ में प्राप्त मटर का उत्पादन गेहूं के उत्पादन का कितना भाग, कितना प्रतिशत होगा। किसके साथ का लगा है, यहाँ पे देखिए मटर के उत्पादन का नाम गेहूं के उत्पादन के साथ लगाया है। किसके साथ का लगा, गेहूं के साथ। तो हम किसका डिवाइड करेंगे, गेहूं का भाग करेंगे, जिसके साथ का या सी लगा देगा उसका भाग करेंगे। बताया गया है पिछले क्लास में। तो बताइए क्या बोला गया, मटर, मटर कहाँ होगा, ऊपर होगा। मटर कितना 15 है, और किसका भाग करेंगे, गेहूं का भाग करेंगे। तो गेहूं कितना 20 है। अगर आपसे केवल बोलता है कि मटर गेहूं का कितना भाग है, कितना हिस्सा है, तो जिसके साथ का लगा है मटर के साथ उसका भाग कर देंगे। तो 5 3 15, 5 4 20, कितना भाग है, 3/4 भाग है। मटर का उत्पादन गेहूं का उत्पादन का कितना भाग है, 3/4 भाग है। लेकिन दो क्वेश्चन बना है, भाग भी बताना, प्रतिशत भी बताना है। लेकिन आपके एग्जाम में केवल एक चीज पूछेगा, या तो भाग पूछेगा तो प्रतिशत पूछेगा। अगर भाग पूछेगा तो आपका आंसर क्या आएगा, 3/4 भाग। लेकिन अगर प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या करेंगे, इसमें 100 से गुणा करेंगे। जैसे 100 से गुणा करेंगे, 4 से 100 में भाग करेंगे, 25 बार जाएगा, 25 3 75, प्रतिशत में बदल जाएगा। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने है। जौनपुर में चावल का उत्पादन गेहूं के उत्पादन का कितना भाग, कितना परसेंट है। तो किसका नाम लिया गया, चावल के उत्पादन का नाम लिया है। तो चावल का उत्पादन देखिए, राइस का उत्पादन क्या है, एक 55, चावल का उत्पादन 55 है। तो हम ऊपर क्या रखेंगे, चावल का उत्पादन रखेंगे, और नीचे क्या करेंगे, क्या बोला, कुल उत्पादन का, सॉरी चावल का उत्पादन गेहूं के उत्पादन का, मतलब किसका भाग करना, गेहूं के साथ का लगा है। तो गेहूं का मान क्या होगा, यहाँ पे देखिए वीट क्या है 90, गेहूं का मान क्या 90, तो किसका भाग करना पड़ेगा, 90 का भाग करना पड़ेगा। अगर केवल चावल गेहूं का कितना भाग है तो क्या करेंगे भैया, ऊपर चावल रखेंगे और नीचे गेहूं रखेंगे। तो गेहूं का कौन सा भाग है निकल जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे, 11 बचे 55, 5 से नीचे भाग करेंगे, 18 बचे 90 हो जाएगा। मतलब कौन सा भाग है, 11/18वां भाग है। लेकिन जैसे कहेगा कि प्रतिशत में बदलिए, तो हम तुरंत क्या करेंगे, इसमें हम 100 से गुणा कर देंगे। जैसे 100 से गुणा करेंगे तो 2 9 18, 2 5 10 50, 11 5 55, 550/9, ये प्रतिशत में बदल जाएगा। अगर परसेंटेज में पूछा जाएगा तो 550/9% होगा। लेकिन अगर भाग की बात करेंगे तो 11/18 होगा। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है, थोड़ा धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है क्वेश्चन का। यहाँ पे दिया आजमगढ़ में, आजमगढ़ का कुल उत्पादन दिया 900 लाख टन। तो आलू का उत्पादन बताना है। तो किसका उत्पादन दिया, टोटल उत्पादन दिया। टोटल उत्पादन क्या दिया, 900 लाख टन। ये आजमगढ़ के टोटल उत्पादन, टोटल सभी सबका मिला के क्या मान 900। आपको बताना किसका है, इसमें बताना आलू का उत्पादन। तो यहाँ पे देखिए आलू का उत्पादन क्या 10, 100 में कितना 10% है। अगर आपको आलू का उत्पादन निकालना है तो किसका गुणा करेंगे, 10 का गुणा करेंगे, और भाग किसका करेंगे, टोटल का। तो टोटल कितना 100 है, तो 100 में कितना आलू है, 10 है। तो अगर भाग की बात करेंगे 100 में 10 है, तो
तो इसको 0 से 0 काटेंगे तो 10 में कितना 1। तो अगर आपको आलू का उत्पादन निकालना है तो आप ये समझ सकते हैं कि टोटल उत्पादन 10% है, तो 900 में 10 का गुणा करेंगे, 10% का मतलब 10/100 का गुणा करेंगे। या ये समझे कि जिसका मान पूछ रहा है आलू का मान पूछा तो आलू का गुणा किए। अब भाग किसका किए, जो टोटल है, ये 900 टोटल था, नीचे भी टोटल आएगा कितने परसेंटेज में, टोटल कितना 100 है। तो देखिए मिलता जुलता यह क्वेश्चन, इसकी भी तुलना कर लीजिए। गोरखपुर में कुल उत्पादन क्या दिया, 540 दिया है, और इसमें किसका पूछा है, चावल का उत्पादन। तो देखिए चावल का उत्पादन क्या है, राइस का उत्पादन 55 है। अगर चावल का उत्पादन निकालना है हम किसका गुणा करेंगे, 55 का गुणा करेंगे, लेकिन इस बार बटा में 100 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यह जो डाटा दिया था ये टोटल जोड़ने पे 100 था, मतलब प्रतिशत पे था, 100 में 10 था, और इसको जोड़ेंगे तो टोटल 360 है, डिग्री पर अंश पर 360 में कितना है, 55 चावल है। तो अगर चावल का मान निकालना है तो 55 से गुणा करेंगे और 360 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। ये क्या निकल जाएगा, चावल का उत्पादन निकल जाएगा। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, और इसको कैंसिल करेंगे 6 6 36 और 6 9 54, और काटेंगे इसको 3 3 9, 3 दूना 6, ये दशमलव में आएगा, 3 5 15, 3 5 15 165/2 हो जाएगा। फिर आ जाएगा 82, 2 8 16, 82.5% आएगा, और इस सॉरी 82.5 लाख टन आएगा, परसेंटेज बोल रहे हैं क्या आएगा, 82.5 लाख टन में दिया। एक बार और देख लीजिएगा भाई, यहाँ पर क्या आजमगढ़ में पूछा है किसका उत्पादन बताना, आलू का। तो आलू का उत्पादन कितना था, 10 था, तो हम किसका गुणा किए, 10 का गुणा किए, 100 का भाग किए, तो कितना आया, 0 0 कटा, कितना आया, 90 आया। और इसमें इसकी बात करेंगे, इसमें जो दिया है, इसमें टोटल उत्पादन 540 दिया है, और इसमें बताना है चावल का उत्पादन, चावल का उत्पादन 55, गुणे में 55 होगा, बटा में 360 होगा। इसको कैसे कैंसिल करेंगे, देखिए जिसको कैंसिल करने में प्रॉब्लम है एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 540 में 0 से 0 कट जाएगा, और अगर भाग करेंगे 9 का पहाड़ा था, 9 चौका 9 से भाग करेंगे 4 बार जाएगा, 9 चौका 36 और 9 छक्का 54। अगर आपसे 18 का पहाड़ा आता तो 18 से डायरेक्ट काट सकते थे आप, 18 का क्या होगा, 18 दूना 36, 18 तिया 54। अगर डायरेक्ट बड़े नंबर से काटेंगे तो बहुत आसानी से कई बार काटना पड़ेगा, लेकिन अगर छोटे छोटे नंबर उस काटेंगे तो कई बार काटना पड़ेगा। अब इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3 5 15 और 3 5 15 165 हो जाएगा, बटा 2 हो जाएगा, भाग करेंगे तो 82.5 टन लाख टन है, इसका निकल जाएगा चावल का उत्पादन। तो देखिए 6 क्वेश्चन हो गया, अभी बेसिक क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं, अगला 2 क्वेश्चन है, इसमें कुछ क्वेश्चन का लेवल बढ़ा हुआ है। देखिए दिया गया है आजमगढ़ में चावल का उत्पादन जौनपुर के आलू के उत्पादन के बराबर है। क्या बोला गया भाई, आजमगढ़ में, देखिए डबल DI आगे, दोनों ग्राफ को देखकर लगाना आपको। चावल का जो आजमगढ़ में उत्पादन है जौनपुर के आलू के उत्पादन के क्या दिया, बराबर दिया है, मतलब जो आजमगढ़ में चावल है जौनपुर के आलू के बराबर है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो बताइए आजमगढ़ में गेहूं का उत्पादन क्या होगा। आजमगढ़ में गेहूं का बताना है कि आजमगढ़ में गेहूं कितना होगा, गेहूं का मान बताना है। और दिया किसका मान है, जौनपुर में चना का उत्पादन दिया है। तो देखिए जौनपुर में अगर चना की बात करेंगे तो चना कितना है, 30 है। जौनपुर में कितना चना, 30 चना है, और इस 30 चना का मान क्या दिया गया है, कितना दिया, 1800 लाख टन दिया है। तो 30 का मान क्या दिया, 1800 दिया। देखिए हमें लास्ट में चना का उत्पादन, जौनपुर के चना का उत्पादन दिया है। तो जौनपुर का चना का उत्पादन क्या, 30 है, 30 बराबर 1800 दिया है। अगर 30 बराबर 1800 होगा तो 1 बराबर क्या होगा, 1800 में क्या करेंगे हम, 30 से भाग करेंगे। जैसे 30 का भाग करेंगे 1 रेशियो का मान निकल जाएगा, 1 रेशियो का मान क्या होगा, 60 होगा। अगर 1 बराबर 60 होगा तो हम तुरंत किसका मान निकालेंगे, आलू का मान निकालेंगे। जौनपुर में कितना आलू है, तो जौनपुर में आलू कितना, 40 है।
देखिए यहाँ पे पोटैटो का सिंबल यहाँ दिया है 40 है। अगर 1 बराबर 60 है तो 40 बराबर क्या होगा 60 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 2400 निकल जाएगा। 2400 लाख रुपया इसका निकल जाएगा आलू का मान। तो जो यहाँ पे आलू है वो आजमगढ़ के चावल के बराबर है। तो देखिए यहाँ पे आजमगढ़ में चावल का जो मान होगा वो कितना है। आजमगढ़ में अगर चावल का मान निकालेंगे तो यहाँ पे दिया आजमगढ़ में चावल कितना 15 है। तो जो आजमगढ़ में चावल है तो यहाँ जौनपुर के आलू के बराबर है। तो यहाँ पे इसका आलू 2400। अब इसको हम चावल के बराबर लिख सकते हैं, 15 बराबर 2400 लिख सकते हैं कि नहीं। क्यों लिख सकते हैं, दिया है कि यहाँ का चावल आजमगढ़ का चावल यहाँ के आलू के बराबर। तो 15 बराबर 2400 अगर होगा तो 1 बराबर क्या होगा, हम 2400 में क्या करेंगे 15 से भाग करेंगे तो 1 का मान निकल जाएगा। जैसे 15 से भाग करेंगे 15 एकम 15 कितना मिलेगा 9, 15 छक्का 90 160 आ जाएगा। 1 बराबर 160 आएगा। तो लास्ट में आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया था तो बताइए आजमगढ़ में गेहूं का उत्पादन, गेहूं का उत्पादन पूछा गया था। तो गेहूं का उत्पादन देखिए हम 20 है। अगर 1 बराबर 160 निकला है तो 20 बराबर क्या होगा, 20 में हम क्या करेंगे 160 से गुणा कर देंगे। 160 में 20 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 16 दूना 32 और 2 जीरो आगे बढ़ जाएगा 3200 लाख टन आ जाएगा। किसका उत्पादन आ जाएगा, गेहूं का उत्पादन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आपको कम समझ में आ रहा तो अगली क्लास में ऐसा क्वेश्चन फिर लेकर आएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए इसी तरह मिलता जुलता क्वेश्चन थोड़ा बदला हुआ है। कहा गया आजमगढ़ का कुल उत्पादन और जौनपुर के कुल उत्पादन आपस में बराबर है। तो बताइए आजमगढ़ में मटर का उत्पादन और जौनपुर के गेहूं के उत्पादन में क्या अनुपात होगा, अनुपात बताना है। यहाँ नीचे नहीं दिख रहा, मैं पढ़ दे रहा हूँ। क्या बताना आपको है, बताना आजमगढ़ में मटर का उत्पादन जौनपुर में गेहूं के उत्पादन में क्या अनुपात होगा। तो देखिए आजमगढ़ में मटर कितना है, आजमगढ़ में मटर 15 है और जौनपुर में क्या पूछा गेहूं। अगर गेहूं की बात करें तो यहाँ गेहूं का मान 90 है। तो देखिए कैसे निकालेंगे भाई, ये जो 15 किसमें 100 में है ना, तो अगर हम इसको भिन्न में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 15/100, मतलब कुल उत्पादन का कितना हिस्सा है 15 हिस्सा, 100 में 15 है। हम इसको क्या लिखेंगे 15/100 लिखेंगे और इसको निकालेंगे तो 90 किसमें टोटल में, टोटल कितना उत्पादन है 360 है। 360 में कितना 90 है, क्या है 90 गेहूं। तो आजमगढ़ का चना का उत्पादन, मटर का उत्पादन, आजमगढ़ में मटर का उत्पादन निकल गया और जौनपुर में गेहूं का उत्पादन भिन्न में निकल गया, भाग में निकल गया। आपको अनुपात बताना है, लेकिन आपको दिया कि आजमगढ़ कुल उत्पादन और जौनपुर का कुल उत्पादन आपस में बराबर है। अगर आप इसको x मानते हैं तो इसको भी x मानना पड़ेगा, अगर इसको 2 मानेंगे तो इसको भी 2 मानना पड़ेगा, इसको 1 मानेंगे तो इसको 1 मानना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दोनों बराबर है। तो हम कहेंगे x का कितना निकालेंगे 15% मटर है, तो x में किसका गुणा होगा 15/100 का गुणा होगा, तो मटर का मान निकल जाएगा। और उसी तरह x में किसका गुणा होगा, यहाँ पे 90/360 का होगा, क्योंकि यहाँ 360 पे डाटा दिया है, यहाँ प्रतिशत पे दिया इसलिए बटा में 100 था। अब इसका अगर अनुपात बनाएंगे तो देखिए x पहले ही कट जाएगा। अब इसको कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कटेगा, 9 एकम 9, 9 चौका 36 हो जाएगा। इसको काटेंगे 5 3 15 और 20 25 100 हो जाएगा। और देखिए काटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 5 20 हो जाएगा, कट गया। आप रेशियो पढ़े कि जब कभी इस तरह भिन्न का अनुपात होता है तो हम तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो अगर 1 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 आएगा और 5 का 1 में गुणा करेंगे 5 आएगा। ये 3:5 निकलेगा। किसका अनुपात निकलेगा भाई, आजमगढ़ में किसका उत्पादन मटर का, जौनपुर में गेहूं के उत्पादन का अनुपात निकलेगा। एक बार और समझ लीजिए, इसको ध्यान दीजिएगा। क्या बोला है मटर, तो यहाँ पे मटर कितना आजमगढ़ 15 किसमें 100 में, तो इसको लिख सकते हैं 15/100। और यहाँ पर क्या बोला है जौनपुर में गेहूं बोला, गेहूं कितना 90 है, किसमें 90 है 360 में 90 है।
तो 90/360 लिख सकते हैं। और दोनों का कुल उत्पादन अगर इसको 1 मानेंगे तो इसका भी कुल उत्पादन 1 मानना पड़ेगा। तो हम तुरंत कहेंगे 1 का कितना भाग 15/100 भाग, और 1 भाग का कितना भाग 90/360। लेकिन अगर कहता कि आजमगढ़ का उत्पादन यहाँ का 2 गुना है, तो अगर इसको 1 मानते तो इसको 2 मानना पड़ता। अगर कहता 2-3 के अनुपात में उत्पादन है तो इसमें 2 से गुणा करना पड़ता, इसमें 3 से गुणा करना पड़ता। बहुत से क्वेश्चन बनेंगे, आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ समान बोला है इसलिए x या 1 कुछ भी मान सकते हैं। जब भी रेशियो बनाएंगे तो आपस में कट जाएगा, बस यही नंबर बचेगा। अगर इसका अनुपात बताना है तो देखिए पहले इसको कैंसिल करेंगे। देखिए यहाँ से 0 से 0 कट रहा है, 9 एकम 9, 9 चौका 36, यहाँ कैंसिल करेंगे, 5 तिहाई 15, 20 बचे 100 कटा। अभी नीचे से कट रहा है, 4 एकम 4, 4 पचे 20। फिर क्या बताया, तिर्यक गुणा करना। 1 का 3 में करेंगे 3 आएगा, 5 का 1 में करेंगे 5 आएगा। आपका आंसर क्या आएगा 3, 5। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, कुछ परिवर्तन नजर आएगा अगले क्वेश्चन में। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या परिवर्तन है दिया, आजमगढ़ का कुल उत्पादन जौनपुर के कुल उत्पादन का अनुपात बताइए। तो थोड़ा चेंज है, आजमगढ़ की कुल उत्पादन जौनपुर के कुल उत्पादन का अनुपात बताना है। देखिए सही नहीं दिख रहा होगा, ज्यादा नीचे हो गया, कल से कोशिश करूंगा ये सही बिल्कुल बेहतर आपको मिले। आजमगढ़ के कुल उत्पादन जौनपुर के कुल उत्पादन का अनुपात बताना है, लेकिन दिया क्या है, आजमगढ़ में मटर का उत्पादन और जौनपुर में, सही नहीं दिख रहा है डाटा क्या है, मान लेते हैं कुछ दिया होगा, जो भी हम अपने से इसको बना लेते हैं। ये मान लेते हैं आजमगढ़ में किसका नाम लिया, आजमगढ़ में देखिए मटर का, और जौनपुर में मान लेते हैं चावल, मान लेते हैं चावल लिखा गया नहीं दिख रहा है क्या है, तो मान लेते हैं जौनपुर में चावल का उत्पादन। ये आपस में क्या है बराबर। क्या बोला भाई, मटर का उत्पादन और चावल का। पिछली बार क्या था, पिछले क्वेश्चन में आएंगे तो यहाँ पर दिया था कि इनका टोटल उत्पादन बराबर दिया था, यहाँ का टोटल बराबर। लेकिन इस बार टोटल नहीं है, यहाँ पर मटर चावल के बराबर। क्या बोला, यहाँ का मटर यहाँ का चावल बराबर, मटर और चावल आपस में बराबर। वो यहाँ पे क्या था, पिछले क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, गलती से यहाँ पे टोटल उत्पादन बराबर था, तो टोटल 1-1 माने थे, तो 1 का निकाले थे। तो यहाँ पे क्या है, मटर बराबर चावल, मतलब दोनों का, यहाँ का मटर यहाँ का चावल बराबर है। हम तुरंत क्या करेंगे, आजमगढ़ का मटर का उत्पादन निकालेंगे। तो मटर का उत्पादन कितना 15% है। किसका गुणा करेंगे, 15 को गुणा करेंगे और 100 से भाग करेंगे, 15/100 का गुणा करेंगे। तो आजमगढ़ का कुल उत्पादन का 15% निकालेंगे, जो मटर निकलेगा। उसी तरह यहाँ पर आएंगे जौनपुर, और जौनपुर के चावल का उत्पादन निकालेंगे। तो जौनपुर में चावल का उत्पादन क्या 55 है, तो इसमें किसका गुणा करेंगे, 55/100 नहीं करेंगे, ये किस पर है, अंश पे 360 गुण होता है, तो गुणे 55/360 करेंगे। तो जौनपुर का कुल उत्पादन का 55/360 निकालेंगे तो एक चावल निकलेगा, और ये 15/100 करेंगे तो मटर निकलेगा। दोनों आपस में क्या है बराबर। तो पिछले क्वेश्चन से हट के अब इसको कैसे निकालेंगे, अब इसमें जो कैंसिल हो रहा है देखिए 0 से 0, या यहाँ पे कैंसिल है, 0 से 0 कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर आप कोई साइड काटने में प्रॉब्लम होती है, यहाँ देखिएगा आजमगढ़ भाग किसका करेंगे, जौनपुर उधर आएगा तो जौनपुर से भाग हो जाएगा, जौनपुर का आजमगढ़ बटा जौनपुर। अब बराबर नंबर इधर क्या है 55/360, और इधर गुणा में 15/100। जब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे फिर उल्टा हो जाएगा, जो 15/100 है इधर आके क्या हो जाएगा 100/15 हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। हम क्या किए, जौनपुर के ट्रांसफर किए, जौनपुर का भाग हुआ, इसके साथ आजमगढ़ से जो नंबर था 15/100 उसको इधर ट्रांसफर किए तो उल्टा गुणा हो गया, 100/15 हो गया। अब इसको कैंसिल करेंगे, देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करेंगे, 2 से भाग करेंगे, 18 में 18 दूना 36 हो जाएगा। ऊपर कितना आ गया 55 आ गया, और नीचे कितना 18 54 आ गया। यह क्या निकलेगा, आजमगढ़ और जौनपुर के कुल उत्पादन का अनुपात निकलेगा। थोड़ा सा बदला हुआ क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तुलना में। हम ऐसे क्वेश्चन फिर लेकर आएंगे आपको
तो देखिए, अगर एक बार और मैं समझा रहा हूँ, अगर आपको डाउट लग रहा है इसमें क्या मैं बता रहा हूँ, आजमगढ़ के मटर का उत्पादन, तो तुरंत आजमगढ़ के मटर का उत्पादन निकालेंगे कितना, 15%। किसका गुणा करेंगे, 15/100 का। और जौनपुर में चावल का उत्पादन निकालेंगे कितना, 55/360 का गुणा करेंगे, और इनको तुरंत बराबर करेंगे, आपस में बराबर है। अब इसके बाद इधर आजमगढ़ लेंगे और जौनपुर को ट्रांसफर करेंगे, जौनपुर का भाग हो जाएगा। तो उसके बाद जो डाटा दिया उसको इधर ट्रांसफर करेंगे। इधर क्या है, 55/360 है। जब इसको इधर से लाएंगे 15/100, तो इधर उल्टा होकर 100/15 हो जाएगा। अब ऊपर नीचे किसको कैंसिल करेंगे, पहले 0 से 0 काट दिया, फिर 5 दूना 10, 5 3 15 हो गया, फिर 2 से 36 में भाग किया, 2 से 18 दूना 36 हो गया। ऊपर क्या बचा, 55, और नीचे क्या हो गया, 38 54। तो क्या अनुपात होगा, 55 और 54 का अनुपात होगा। ठीक है, तो 9 क्वेश्चन आपके सामने हो गया। अब देखिए, अब अगला डायग्राम चेंज हो गया आपके सामने। अगला क्वेश्चन लाए हैं भाई, तो यह डबल DI। अगर आपके पेट के एग्जाम में 20 क्वेश्चन आ रहा है, तो 20 क्वेश्चन में आपके सामने समझिए कि 10 क्वेश्चन बहुत आसान रहेगा, 5 क्वेश्चन थोड़ा कठिन रहेगा, 5 बिल्कुल कठिन रहेगा। ये जो आपके सामने क्वेश्चन लाया हूँ बिल्कुल एडवांस क्वेश्चन लाया हूँ। तो आज की क्लास में कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा तो उसको मैं कई बार बताऊंगा, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। तो देखिए, यह क्या दिया गया है भाई, यह जो दिया है ये 5 जिलों का विवरण दिया है, आजमगढ़, गोरखपुर, मऊ, बलिया और जौनपुर के। किसी परीक्षा में विद्यार्थियों के बारे में दिया गया है। किसी वर्ष कोई परीक्षा हुई थी, मान लेते कोई भी वर्ष 2020 में परीक्षा हुई थी, और 2020 में किसकी परीक्षा हुई थी, जो भी परीक्षा हुई थी 2020 में, आजमगढ़ में पास होने वाले कितने लोग हैं, 60% है। आजमगढ़ में कितने विद्यार्थी पास हैं, 60% विद्यार्थी पास हैं। और जौनपुर की बात करेंगे तो जौनपुर में देखिए, जौनपुर में गोरखपुर की बात करें, गोरखपुर में कितने पास हैं, 64% है। मऊ में कितने हैं, उसमें भी 64% है। अब बलिया में कितने हैं, बलिया में देखेंगे 75% पास हैं। और जौनपुर में कितने हैं, 45%। मतलब हर जिले का एक पास होने का परसेंटेज दिया है। और इधर आएंगे तो जो विद्यार्थी हैं, लड़के लड़कियों का, लड़का लड़की का रेशियो दिया, अनुपात दिया, ये पास होने वालों का अनुपात दिया है, और लड़का लड़कियों का फेल होने वाले का अनुपात दिया है। और आपके सामने देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, आजमगढ़ में फेल लड़कियों की संख्या 1200 है, तो पास लड़कों की संख्या बताइए। तो देखिए भाई, बिल्कुल एडवांस क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे फेल लड़की कितनी, 3 अनुपात में, कितना लड़कियों की संख्या फेल में कितना, 3। तो यहाँ पे फेल, देखिए मैं इसको पहले आपको बेसिक तरीके से बताऊंगा, बेसिक तरीके के बाद 60 तरीका बताऊंगा। पहले आप बेसिक तरीका देख लीजिए। देखिए बेसिक तरीका क्या है, यहाँ पर किसकी संख्या दिया है, आजमगढ़ में फेल लड़कियों की संख्या दिया है। यहाँ पे देखिए आजमगढ़ में फेल लड़की 3 रेशियो का है। इन 3 का मान क्या दिया, 1200 दिया है। अगर 3 रेशियो का मान 1200 है, तो 1 रेशियो का मान क्या होगा, 1200 में क्या करेंगे आप, 3 से भाग करेंगे, 1 रेशियो का मान क्या निकल जाएगा, 400 निकल जाएगा। 1 बराबर 400 निकल जाएगा। तो हम क्या निकालेंगे, कितने विद्यार्थी फेल हुए, फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 और 3 फेल है ना, लड़का लड़की का अनुपात 5:3, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। कितना रेशियो आएगा, लड़का 5 लड़की 3, जोड़ने पर 8 होगा। अगर 1 बराबर 400 निकला तो 8 बराबर क्या होगा, 400 को गुणा करेंगे, कितना आएगा, 8 चौका 3200 निकलेगा। ये 3200 क्या निकलेगा, फेल विद्यार्थियों की संख्या। तो आपके सामने टोटल दिया, पास कितने परसेंटेज में देखेंगे तो 60% पास है। अगर 60% पास है तो फेल कितने होंगे, अगर फेल का विवरण देना मतलब फेल कितने होंगे, 40% फेल होंगे। 100 में 60% पास है तो फेल कितने होंगे, 40% होंगे। और ये जो डाटा आप लाए 3200, किसका नाम मान लाए, फेल का मान लाए। तो यहाँ पे फेल कितना है, 40% निकला है ना। अब उसका मान क्या निकाले, 3200 निकाले। किसका मान 3200 है, फेल का मान है, 40% का मान है। अगर 40% बराबर 3200 तो 1% बराबर निकालेंगे। तो 3200 में क्या करना पड़ेगा, 40 से भाग करना पड़ेगा। जैसे 40 से भाग करेंगे
4/32 80 आ जाएगा। ये किसका मान आ जाएगा? 1% का मान आ जाएगा। 1% बराबर क्या होगा? 80 हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है? कुल पास निकालना। क्यों? तो लड़कियों की संख्या बताना जो पास है, पास लड़कियों की संख्या बताना है ना, तो आपको टोटल पास निकालना पड़ेगा। तो बोलिए फेल 40% है, 40 बराबर 3200, एक बराबर निकाला तो 80 आया, तो टोटल पास कितना है? अब आइए पास कितना? 60% है। तो अगर एक बराबर निकल गया 80 तो 60% बराबर क्या होगा? 80 में 60 से गुणा करें 4800 निकल जाएगा। जो 4800 निकलेगा ये टोटल कैसे लोग होंगे? पास लोग होंगे। अगर टोटल विद्यार्थियों को पूछता कितने विद्यार्थी पास हुए तो आपका आंसर 4800 आता। लेकिन आपको पास लड़कियों की संख्या बताना है। तो देखिए यहाँ पर लड़का लड़की में क्या अनुपात है? 2-3 है। अगर इसको भाग में लिखेंगे तो दोनों मिला के 5 है। 5 में 2 लड़का है और 3 लड़की है। इसको भिन्न में क्या लिख सकते हैं? 2/5 भाग लड़का और 3/5 भाग लड़की। मतलब 5 रेशियो में 3 रेशियो लड़कियों का पास है। तो अगर 4800 टोटल पास है, 4800 का 3/5 निकालेंगे, तो जैसे 3/5 निकालेंगे तो 5×9 45, अब 3 मिलेगा, 5×6 30, 960 हो जाएगा। गुणा करेंगे 0 आएगा, 3×6 18 और 3×9 27, 2880। ये 2880 क्या निकलेगा? ये पास लड़कियों की संख्या निकलेगी। ठीक है, या तो ऐसे सोच सकते हैं आप, या इसी को इस तरह भी बना सकते थे कि लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात 2-3 था, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 रेशियो होगा। और ये 5 रेशियो किसके बराबर होगा? 4800 के बराबर होगा। अगर 5 बराबर 4800 है तो 1 बराबर क्या होगा? 4800 में 5 से भाग करेंगे। जैसे 5 से भाग करेंगे, 5×9 45, कितना मिलेगा? 3 0 हो जाएगा, 3 30 हो जाएगा, 5×6 30, 960 एक बराबर निकलेगा। तो पास लड़की कितनी? 3 है। तो 3 बराबर क्या होगा? 960 में 3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 0, 3×6 18, 3×9 2880 निकल जाएगा। 2880 क्या निकलेगा? पास लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या। तो देखिए यह बेसिक तरीका था। अगर इसी को आप शॉर्टकट में लगाना चाहते हैं आप, तो आप अगर आप बढ़िया तरीके से अनुपात या मिश्रण का चैप्टर पढ़े तो इसको बहुत कम समय में लगा सकते हैं। देखिए क्या है दूसरा तरीका। तो हाँ, जो लोग देखिए बिल्कुल एडवांस पढ़ा रहे हैं, हो सकता है जो मैथ बिल्कुल ना पढ़े उनको कम समझ में आ रहा हो। जिनको कम समझ में आ रहा हो धीरे धीरे समझ में आएगा। इस क्लास के में इस टाइप के क्वेश्चन को मैं कई वीडियो डालूंगा, कई बार क्लास लूंगा आपका, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। तो कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा तरीका देखिए आपके सामने, यहाँ पे देखिए 5 फेल लड़कों की लड़कियों की संख्या क्या? 2-3 है। और यहाँ पे क्या फेल का अनुपात क्या? 5-3 है। तो अगर आप अनुपात नहीं पढ़े तो मेरा अनुपात का 7वां क्लास देख लीजिएगा। अभी मैं जल्द 1 हफ्ते क्लास पहले लिया हूँ, तो 7वां क्लास देखिए तो उसमें बराबर करने वाला कंसेप्ट मैं पढ़ाया, वही कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे देखिए 2-3 क्या है? बॉय और गर्ल्स कैसे लोग हैं? पास लोग हैं, एक फेल लोग हैं। तो हमें क्या करना है? पहले इनको बराबर करना है। तो बराबर करने का कंसेप्ट क्या है? इनको जोड़ेंगे, 2-3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। और ये 5-3 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। क्या बराबर है? नहीं बराबर है। तो हमें इसको बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने का कंसेप्ट क्या है? अगर बराबर करने से नंबर का ऊपर गुणा कर देंगे और ऊपर वाले का नीचे गुणा करेंगे तो बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ बराबर से काम नहीं चलेगा। क्यों? यहाँ पे हमें क्या करना है? यहाँ दिया पास 60% और फेल कितना होगा? 40% क्या होगा? फेल होगा। मतलब ये जो भी डाटा है अगर ये 60 होगा तो ये 40 होना चाहिए। मतलब या इसको 3-2 के अनुपात में बनाना पड़ेगा। तो देखिए पहले हम बराबर किए, बराबर करने का मतलब होता है 1:1 के अनुपात में हो गया। इसके बाद हमें इसमें किसका गुणा करना पड़ेगा? 60 का। पास 60 है, इसमें 60 का गुणा करेंगे, फेल 40 में 40 से गुणा करेंगे। लेकिन इसमें बताया गया होगा जिनका गुणा करते हैं अगर वो आपस में कट रहा है तो उसको कैंसिल करके छोटा करते हैं। किसको कैंसिल करके छोटा करते हैं? जिनका गुणा किया गया है। तो जैसे किससे कटेगा ये? देखिए 0 से 0 कट जाएगा और कैंसिल करेंगे 2-3 6 और 2 दूना 4 हो जाएगा। और इसको 2 से काटेंगे, 2 चौका 8 हो जाएगा। सब कैंसिल करने के बाद क्या बचा? 4 3 12 और ये कितना है? इधर 5 है। मतलब इसमें 12 से गुणा करना है
और इसमें 5 से गुणा करना है। बस यही अगर रेशियो बनाना आप सीख लेंगे, ये करने में बहुत कम समय लगेगा। देखिए मैं क्या बताया हूँ, एक बार फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जोड़ने पे 5 ही जोड़ने पर 8, मैं क्या बोलूँ, इस 8 का ऊपर गुणा कर दीजिए, इस 5 का नीचे कर दीजिए। पहला काम ये करना है। उसके बाद पास है, कितना पास है 60, इसमें 60 से गुणा करना है। ये फेल है, कितना फेल है 40, इसमें 40 से गुणा करना है। और उसके बाद तुरंत कैंसिल कर लेना, कितना होगा 20 3 60, 20 दूना 40 और 2 4 8, इसका गुणा करेंगे 4 3 12 इसमें बनेगा और ये 5 ही बचेगा। मतलब हमें 12 से और 5 से अंदर गुणा करना है। तो किसमें गुणा करना आपसे जो पूछा है, फेल लड़कियों की संख्या दिया है और पास लड़कियों की संख्या, हमें लड़कियों की संख्या बताना है। तो 12 का गुणा किसमें करेंगे, केवल लड़कियों की संख्या में गुणा करेंगे। 12 का गुणा 3 में करेंगे और 5 का गुणा किसमें करेंगे, 3 में करेंगे। तो देखिए क्या बनेगा यहाँ पे, जैसे 12 का गुणा 3 में करेंगे तो 12 3 36 आ जाएगा और 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा। यह कौन हो जाएगा, यह पास लड़की होगी और यह कैसी लड़की होगी, फेल लड़की होगी। अगर ये आपस में कट रहा है तो इसको काट सकते हैं। देखिए कट रहा है, काट देंगे 3 से तो 12 3 36, 3 5 15, मतलब क्या आ जाएगा रेशियो, 12 5 का आ जाएगा। आपसे ही पूछ सकता था पास फेल लड़कियों की संख्या बताइए, तो आपका आंसर क्या था 12 5। लेकिन आपको दिया क्या है, फेल लड़कियों की संख्या। 5 का मान क्या दिया है, 1200 दिया। 5 बराबर 1200 दिया है। 1 बराबर क्या होगा, 1200 में 5 से भाग करेंगे तो 5 गुना 10 5 240 हो जाएगा। तो 12 बराबर क्या होगा, 240 में 12 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0, 12 चौका 48 और 12 दूना 24, 24 और 28, 80 आ जाएगा। ये दूसरा तरीका है, इससे बहुत कम समय लग सकता है। अगर आपको वो नहीं समझ में आ रहा है, मैं धीरे धीरे इस तरह 5 क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, धीरे धीरे आने लगेगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, इसी तरह अगला क्वेश्चन है गोरखपुर का नाम दिया है। गोरखपुर में पास लड़कों की संख्या और फेल लड़कियों की संख्या, सॉरी पास लड़कों की संख्या दिया है और फिर लड़कियों की संख्या बताना है। तो मेरा टारगेट है कम समय लगाना। अगर बेसिक तरीके से लगाएंगे तो बहुत बड़ा होगा। तो देखिए ये कठिन क्वेश्चन है, कैसे लगाएंगे इसको, क्या करेंगे हम, अनुपात वाला रूल लगाएंगे तो समय बचेगा। तो अनुपात वाला रूल क्या है, तो पहले गोरखपुर का पास वाले लड़कों को देखेंगे, पास विद्यार्थियों का क्या है 5 3 है, ये बॉय गर्ल्स का अनुपात। उसके बाद इसमें आएंगे तो ये 7 2। तो पहला तरीका क्या करना बताया, इनको बराबर करेंगे। तो इसको अगर जोड़ेंगे तो 5 3 कितना होगा, 8 होगा। इसको जोड़ेंगे तो 7 2 9 होगा। क्या ये बराबर है, नहीं बराबर है। तो बराबर करने का कंसेप्ट क्या बात है, इस 9 का ऊपर गुणा करेंगे और इस 8 का नीचे गुणा करेंगे तो बराबर हो जाएगा। जैसे बराबर हुआ उसके बाद हम तुरंत कहेंगे पास कितने हैं, 64 हैं। और तो फेल कितने होंगे, 100 में से 64 घटाएंगे तो फेल कितना होगा, 36% होगा। तो बराबर करने के बाद इसमें किसका गुणा करना, 64 का, और इसमें किसका गुणा करना, 36 का। बस यही दिमाग में रखना। इस ये तो एक माध्यम था, गुणा किसका, उस 9 का ऊपर गुणा हुआ, 8 का नीचे, तो बराबर हो गया। और 5 64 है तो फेल 36, ऊपर 34, 64 का गुणा, नीचे 36 का गुणा। अब इसको कैंसिल करेंगे, जिनका गुणा किया, देखिए 9 से 36 कटेगा, 9 चौका 36 और 8 से काटेंगे 64 कट जाएगा। फिर ये कट जा रहा है, 4 एकम 4, 4 दूना 8, मतलब नीचे क्या बच रहा है, इधर 2 बच रहा है, इधर 1 बच रहा है। मतलब इसमें 2 से गुणा करना है, इसमें 1 से गुणा करना है। तो किसके बारे में पूछा गया है, यहाँ 5 लड़कों की संख्या दिया, हमें लड़कों की संख्या बताना है। लड़कों की संख्या दिया 5 लड़कों, तो 2 का गुणा किसमें करेंगे, बॉय में करेंगे तो कितना आएगा, 2 5 10। ये 10 क्या होगा, बॉय लड़का होगा जो 5 लड़का दिया है और पूछा फेल लड़कियों की संख्या क्या होगी। तो बोलिए हम तुरंत फेल लड़कियों की बात करेंगे। ये गर्ल्स की संख्या क्या, 2 है, यही फेल है। 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 ही आएगा। ये 2 क्या निकलेगा, गर्ल्स की संख्या निकलेगा जो फेल है। और तुरंत इसका अनुपात बना, अगर कट रहा है तो काट देंगे, 2 एकम 2, 2 5 10। अगर अनुपात पूछता तो आपका आंसर क्या था, 5 1। लेकिन यहाँ पे दिया क्या दिया, 5 लड़कों की संख्या 7200। किसका मान 7200 दिया, इस 5 का मान दिया, 5 लड़कों का मान 7200 दिया है। अगर 5 बराबर 7200 दिया है तो 1 बराबर क्या होगा, 7200 में 5 से भाग करेंगे। जैसे 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, 2 मिलेगा, 5 चौका 20, 5 चौका 20 कितना आएगा, 1440 आएगा। वो किसका मान आएगा, 1 का मान आएगा, ही आंसर आएगा 1440 लड़कियां क्या फेल है। तो देखिए
हो सकता है आपको धीरे धीरे आपको आ रहा हो, तो नहीं आ रहा तो धीरे धीरे आने लगेगा। अभी मैं इस तरह 3 क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपको आ जाएगा धीरे धीरे। देखिए अगला क्वेश्चन है, मऊ का विवरण दिया है। मऊ में क्या बोला, फेल लड़कियों की संख्या और पास लड़कियों की संख्या में क्या अनुपात होगा, अनुपात पूछा है। तो मऊ में देखेंगे क्या है, बॉय और गर्ल्स का अनुपात बनाएंगे तो क्या है, यहाँ पे 11 5 में पास है, और फेल में क्या है 5 और 4। तो पहला टारगेट क्या है, इनको बराबर करना। इसको जोड़ेंगे तो 11 5 16 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9 होगा। क्या ये बराबर है, नहीं बराबर है। तो पहले क्या करेंगे, इनको बराबर करेंगे। बराबर करने से पहले अगर ये आपस में कैंसिल होता तो कैंसिल करते, नहीं कैंसिल हो रहा है तो हम तुरंत क्या करेंगे, बराबर करना, 9 का गुणा ऊपर करेंगे और 16 का गुणा नीचे करेंगे तो बराबर हो जाएगा। लेकिन बराबर से काम नहीं चलेगा। हमें क्या दिया है, 64% पास लोग। हमें इसमें किसका गुणा करना पड़ेगा, 64 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये पास का विवरण निकल जाएगा। अब फेल कितना, 100 से 64 घटाएंगे तो 36% क्या निकलेंगे, फेल निकलेंगे। तो इसमें किसका गुणा करना, नीचे 36 का गुणा करना है। उसके बाद क्या करेंगे, जिनका गुणा है उसको कैंसिल करेंगे। देखिए 16 चौका 64 और 9 चौका 36, 4 से 4 कट गया, मतलब पूरी तरह से कैंसिल हो गया। जिनका गुणा किया गया वो पूरी तरह से कैंसिल हो गया, मतलब हमें अंदर किसी का नहीं गुणा करना है। अब बहुत आसानी से बता सकते हैं क्या बोला है, फेल लड़कियों की संख्या पास लड़कियों की संख्या में क्या अनुपात होगा। तो बताइए फेल क्या है, लड़की है 4 और यह कौन है, पास लड़की, इन्हीं का अनुपात पूछा है। तो क्या आंसर आएगा, 4:5। ये फेल लड़की है, पास लड़की, यही पूछा था। तो देखिए अब इसी तरह अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से देखिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जौनपुर की बात करते हैं। जौनपुर में क्या पूछा गया, पास लड़कियों की संख्या और फेल लड़कों की संख्या में क्या अनुपात होगा। तो यहाँ पर भी पहले बॉय और गर्ल्स का रेशियो बनाएंगे। क्या है यहाँ पे 3:2 और पास है, और 6:5 क्या फेल। तो पहला काम क्या करेंगे, इनको बराबर करेंगे। इसको जोड़ेंगे तो 3 2 5 होगा, इसको जोड़ेंगे तो 6 5 11 होगा। क्या बराबर है, ये नहीं बराबर है। तो बराबर करने का रूल क्या पढ़े, इस 11 का ऊपर गुणा करेंगे और 5 का नीचे गुणा करेंगे, तो यह क्या होगा, बराबर हो जाएगा। बराबर करने से अभी फिलहाल काम नहीं, बराबर करने के बाद तुरंत पास कितना है, 45% है। तो हम पास में किसका गुणा करेंगे, 45, और फेल में किसका करेंगे। अगर 100 में 45% पास है तो फेल कितना होंगे, 100 में से 45 घटाएंगे। जैसे 100 में से 45 घटाएंगे कितना आएगा, 55% फेल होगा। तो नीचे किसका गुणा करना पड़ेगा, 55 का करना पड़ेगा। तो जो गुणा हुआ है, जिनका गुणा किया गया उनको आपस में कैंसिल करेंगे। देखिए बहुत आसानी से कैंसिल हो रहा है, 11 5 55 और 5 9 45 कैंसिल हो गया। अब नहीं कैंसिल हो रहा, मतलब इसमें क्या बच रहा है, 9 का गुणा करना बच रहा है, इसमें केवल 5 बच रहा है। इस 9 5 का अंदर गुणा करेंगे। तो क्या पूछा गया, पास लड़कियों की संख्या। तो 9 का गुणा लड़कियों में करेंगे तो 9 दूना 18, 18 क्या आएगा, पास लड़की आएगी। और फिर क्या पूछा, फिर लड़कों की संख्या। इस 5 का गुणा लड़कों में करेंगे, 5 6 का 30 आएगा। देखिए इसमें 5 से गुणा करना बचा, 5 6 का 30। अब इन्हीं का बनाना अनुपात, अनुपात बनाएंगे। देखिए किसी से कट रहा है, 6 से कट रहा है, 6 3 का 18, 6 5 30। आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, 3 और 5 आएगा। ठीक है, तो फिर देखिए अगला क्वेश्चन फिर मैं इसी तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लास्ट क्वेश्चन आज का है। तो देखिए मैं आपके सामने जो भी 14-15 क्वेश्चन लाया था, इसमें से लगभग 7 8 10 क्वेश्चन, 7 9 क्वेश्चन बहुत बेसिक थे, लेकिन 6 7 क्वेश्चन आपके सामने बेहतरीन क्वेश्चन थे। तो इसको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए बलिया में पास लड़कों की संख्या और फेल लड़कों की संख्या में क्या अनुपात होगा। तो बलिया की बात करेंगे तो पहले रेशियो बनाएंगे, 8 7 है और क्या 3 2। तो पहले हमें इन्हें क्या करना, बराबर करना है। तो 8 7 जोड़ेंगे कितना आएगा, 15 आएगा, और 3 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। क्या ये बराबर है, नहीं बराबर है। तो बराबर करने का रूल क्या, 5 से ऊपर गुणा करना, 15 से नीचे गुणा करना। या जब चाहे तो इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। अगर इसका कैंसिल करते तो ये 3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, मतलब ऊपर किसका गुणा करना पड़ेगा, 1 का, और नीचे 3 का करना पड़ेगा। या इस तरह आप समझिए, या आपको ये भी नहीं आ रहा है तो आप यही प्रोसेस रखिए कि ये 15 है और ये 5। तो बराबर करने का एक और तरीका बताया था कि एलसीएम बनाते हैं। तो 15 5 का एलसीएम क्या होगा, 15 होगा। अगर इसमें 3 से
1 से गुणा करें, इसमें 3 से गुणा करें, दोनों बराबर हो जाएगा 15-15। लेकिन आपको ये सोचने नहीं आ रहा है। तो जिनको ये सोचने नहीं आ रहा है तो बिल्कुल पिछला ही रूल लगा, इसमें किसका गुणा करेंगे, 5 का, और 15 का नीचे गुणा करेंगे, 5 का ऊपर गुणा कर देंगे, 15 के नीचे, तो बराबर हो जाएगा। लेकिन बराबर से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे पास कितने, 75% पास है, तो पास में किसका गुणा करना पड़ेगा, 75 का। और फेल की बात करेंगे तो 100 में अगर 75 पास है तो फेल कितना होगा, 100 में से 75 घटाएंगे, 25 फेल होगा। इसमें हम किसका गुणा करेंगे, 25 का गुणा करेंगे, तो फेल का विवरण निकलेगा। अब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 25 से कट जाएगा, 25 से यहाँ 75 हो जाएगा, और ये 5 से कट जाएगा, 5 से 15 हो जाएगा, सब कट गया, मतलब कुछ बचा ही नहीं, सब कट गया ना। तो जब नहीं कट, जब पूरी तरह से कट गया तो हमें अंदर किसी का गुणा ही नहीं करना है। आपसे क्या पूछा, बलिया में पास लड़का, तो पास लड़का क्या 8 है। अब फिर क्या बोला है, फेल लड़का, फेल लड़का कितना 3 है। तो बहुत आसानी से 8 और 3 बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपके सामने कोशिश किया हूं उसको बताने का। 5 एडवांस क्वेश्चन था, जो मैथ में नहीं इंटरेस्ट रखते हैं, जिनको मैथ जो बिल्कुल नहीं पढ़े तो उनको दिक्कत हुई होगी, तो मैं इन दिक्कत को धीरे धीरे दूर करूंगा अगले क्लास में। तो मैं कल फिर मिलूंगा, तो कल के क्लास में लोग मिलेंगे। तो कल फिर मैं 15 क्वेश्चन लाऊंगा। तो जो भी मैं आज आपको पढ़ाया हूँ, कल कोशिश करूंगा और आपको बेहतर पढ़ाने का। तो हम कल मिलते हैं।